स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल। हमने अपने मैथ्स की रिवीजन को 3 डेज में डिवाइड किया था, डे 1, डे 2 और डे 3। आज हम बात कर रहे हैं डे 2 की। हमें डे 2 में एनसीईआरटी को कैसे रिवाइज करना है, कि कौन कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज में से करने ज़रूरी है, कौन से चैप्टर्स करने ज़रूरी है, कौन सी ऑप्शनल एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन ज़रूरी है और कौन से एग्जाम्पल्स करना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। तो इसलिए इन क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं ये बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी और पेन लेके आप हर चीज़ को नोट करते जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डे 2 में सबसे पहले करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। इसमें एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 6 ये आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 11.2 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। मतलब अगर आप ये 8 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और जिसने कुछ नहीं किया अब तक तो वो ये चैप्टर तो जरूर कीजिएगा। अगर किसी को ये चैप्टर नहीं आता है तो ऊपर गोल आइकन दिया गया है मैथ्स रिवीजन, उसमें सारे चैप्टर्स की रिवीजन है। आप इस पर क्लिक करके आप सारे चैप्टर सीख सकते हैं 7 to 8 आवर्स के। अगर टोटल निकालूं पूरी एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने 7 to 8 आवर्स में रिवाइज किए हैं उसके अंदर, तो उससे आप सीख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन भी उसमें है चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो हमें करना है, इसमें करना है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पेज 46 पे आपको ये टेबल दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन कौन से होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2 इक्वल टू कौन सी होती है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, जिन्हें आप यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि 2 इक्वेशन दे रखी हो और k फाइंड करना हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालो, यूनिक सोल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालो। तो इसमें 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस बारी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे, सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2018 का जो उसने इशू किया था, उसमें भी 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है। इसलिए ये सारे सोल्यूशंस आप देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट, 4th पार्ट और 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करनी है। एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर चैप्टर नंबर 3 में से। क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि यही आएंगे, हाँ इससे मिलते जुलते आ सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस आपने नहीं किए हुए तो आप बाहर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये बुक के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर बाहर से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। कॉपी पेपर भरने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि पिछले देख लिया, आगे से देख लिया, करते चले गए। कॉन्सेप्ट वाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट समझ के कीजिए कोई भी क्वेश्चन हो। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, क्वेश्चन 2nd में जो आपको करनी है वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चन नंबर 2nd का 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट आपको करना है। और एग्जाम्पल नंबर 13। एक्सरसाइज 3.5 एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16 दोनों करने हैं। फिर एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन पहले बताया गया वो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व करना है। हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि पहले इजी क्वेश्चन फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, ताकि आप आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाए और कहीं भी अटके नहीं और सब कुछ आप सीखते चले जाए। एक्सरसाइज 3.5 में एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 का 2nd पार्ट, 4th पार्ट, 6th पार्ट एंड 7th पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 2 में 2nd पार्ट एंड 3rd पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 19 अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी आपको करना है। और उसके बाद करनी है एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में 1st पार्ट, 3rd पार्ट एंड 5th पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस बारी। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके सारे पार्ट्स आपको करने हैं, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है 1st पार्ट एंड 5th पार्ट। एक्सरसाइज 2.3 में आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 9,
2 जीरोस गिवन है आपको और फाइंड द अदर 2। 2 जीरो गिवन है और 2 निकालने हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इसको। और इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको ऑप्शनल करनी है। 2.4 ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों क्वेश्चन आपको ऑप्शन में से करने हैं। इसके बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। फिर बता दूं चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगी ही मिलेगी इस बारी एग्जाम में। इसमें से का मतलब है वर्ड प्रॉब्लम होगी, हो सकता है एनसीईआरटी से हो सकता है बाहर से हो, लेकिन इसके बेस पे ही होगी, इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाहर से कौन से क्वेश्चन आएंगे उसके पे भी हम आपको एक वीडियो बना के देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँ बाहर से किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं बोर्ड के अंदर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं 4.2 में से। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9। मैंने बताया जो मैं पहले बताऊंगा वही आपको पहले करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, 8, 9, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 15 फिर से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4.4 में करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब d = 0 दिया होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 मार्क्स में आ सकता है इस बारी। सेकेंड डे का लास्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 1 आपको करना है। 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8 एंड 9 करना है। 12.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 15, 16 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बाहर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो बाहर का क्वेश्चन, अगर बाहर से कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आता भी है बोर्ड के अंदर तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको करना भी पड़ेगा। जैसे जैसे शेड्यूल बताया गया है वैसे आप उसे फॉलो करेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। जहाँ आपने सब कुछ पढ़ लिया है, जहाँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप तब भी बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेके आ सकते हैं।